तो बोले कि इन्हें खोल दे। एक बार बोला मैंने खोल दे, हम तोड़ देंगे। मैं बोली कि तोड़ के दिखाओ। जब मैंने गेट ने आरियों का लो काट दियो। फिर वो सरिये लेके आया, ऊपर से मेरा सीढ़ियों का गेट था ना, उसको तोड़ा उसने। बाहर निकल के बालकनी देखियो तो बस सामान फेंकने लग रहा छत का ऊपर वाण को, जहाँ टेनर कूलर वॉशिंग मशीन सारी बारह फेंक दी। तो मेरी वॉशिंग मशीन कूलर वो बाहर पड़ा था, वो चप्पलों की रेक वो सारा भगा दिया। और बाद में इतने में थोड़ी देर बाद में मेरे पड़ोसी आए सारे, उनको नीचे लेके गए। 50 मीटर की दूरी पर है मंडावा मोड़ चौकी। अगर बठू यो मोहल्लो सुरक्षित नहीं है ना, तो देश को कोई भी कूड़ो सुरक्षित को नहीं। प्रॉपर्टी से मेरे को घर से बाहर निकालने, पहले खेत बेचा उन्होंने, अब वो ये घर से निकाल रहे हैं मेरे को। समय बदल रहा है, हम बदल रहे हैं। अब झुंझुनू ही नहीं, भारत के लिए बनेंगे खास। अब ना थकेंगे ना रुकेंगे हम। एक नई पहचान, वही पुराना विश्वास। राम जी, मैं रिपोर्टर अरुण और मैं मौजूद हाँ झुंझुनू एससी ऑफिस के सामने। सुबह एक घटना हुआ 6:30 बजे। एक घर के अंदर एक महिला लड़की देखी, 2 बच्ची मौजूद हुई और कुछ लोग जबरदस्ती घर के अंदर घुसी ही। तो आप कहते हैं कि कानून को जो को एक श्लोक लाखे रखे कि अपराधियां भय और आमजनो विश्वास, वो बिल्कुल आप उल्टो दिखाई दियो है। और पूरा बड़का जगह लोग आप पूरा मौजूद हैं और दुकान वगैरह बंद करेगी की वजह है, के वजह से सब घटनाक्रम हुए और महिला कितनी सुरक्षित है झुंझुनू के अंदर। ऐसा बातचीत करा, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना। दादा जी, पता है 6:30 बजे सुबह क्या घटना हुई? 6:30 बजे मेरे पड़ोसी ने फोन किया। हम तीनों माँ बेटी सो रहे थे। उस टाइम पड़ोसी ने फोन किया कि आपके घर के आगे 10-15 लड़के खड़े हैं, आप बाहर मत निकल जाना। और मेरे नीचे चैनल गेट था, तो चैनल गेट का लॉक लगा हुआ था। तो मैं दौड़ के ऊपर से बाहर गई ना, तो 2 लेडीज थी उसमें और 8-10 गुंडे तो वही लोग आया उनसे कोने जानो भी होगी। मैं किसी को नहीं जानती। फिर वो बोले गेट खोल। मैंने बोला कि नहीं खोलूंगी, मेरा घर है। मैं कौन हूँ आप गेट खुलाने वाली? तो बोले कि इन्हें खोल दे। एक बार बोला मैंने खोल दे, हम तोड़ देंगे। मैं बोली कि तोड़ के दिखाओ। जब मैंने गेट ने आरियों का लो काट दियो। फिर वो सरिये लेके आया, ऊपर से मेरा सीढ़ियों का गेट था ना, उसको तोड़ा उसने। फिर हमारे पास आके और तीनों माँ बेटियों को बोले कि बाहर चलो, नीचे चलो, सामान गिर दो। मैंने बोला कि मेरा घर है, मैं नहीं डालूंगी ऐसे सामान, मेरा घर से मैं कैसे जाऊंगी? तो मेरी वॉशिंग मशीन कूलर वो बाहर पड़ा था, वो चप्पलों की रेक वो सारा भगा दिया। और बाद में इतने में थोड़ी देर बाद में मेरे पड़ोसी आए सारे, उनको नीचे लेके गए। बोले कि ऐसे कैसे मार सकते हो आप? तो की जगह लोग आए थे, जानो भी को नहीं, तो के वजह समझ में आया कि ये लोग क्यों आया, कुणान भेजा, के वजह से आया? मेरा पति एक्सपायर हो गया और मेरे ससुर ने उस टाइम तो बोले कि नहीं मेरा विकास तू ही है, हाथ जोड़ के रख लिया उन्होंने। और बोली मेरी पोती मेरी बेटे की निशानी है, मेरी बेटी को और मेरे को रख लिया हाथ जोड़ जोड़ के। बाद में उन्होंने अब तीनों बेटियों का, दामादों का और वो एक गोद बेटा लाया था, उन सब का मन चल रखा है। वो गोद बेटा है, वो दूसरी लेडीज ला रखी है उसने। और वो मतलब ये है कि प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहिए। हाँ, प्रॉपर्टी से मेरे को घर से बाहर निकालने, पहले खेत बेचा उन्होंने, अब वो ये घर से निकाल रहे हैं मेरे को। स्टार्टिंग में उन्होंने 5 बीघा खेत बेचा है। फिर उन्होंने 18 बीघा बेचा है 90 लाख का। उसके लिए उसके गांव के, हमारे गांव के, उनके परिवार के 50 आदमी उनके घर गए बात करने के लिए। तो वो मियाँ बीबी वहां से फरार हो गए। 2 दिन गांव ही नहीं आए। तो वो समाज के लोग कितनी देर बैठे रहे। फिर उन्होंने एक पहला अटैक ये किया, इस पे मुकदमा किया कि मेरे नौकर से झगड़ा हो गया। सुनो आप, नौकर से झगड़ा हो गया तो वो के खिलाफ मुकदमा किसी ने पहले भी किया है कि नौकर को हटा सकता है। मुकदमा किया, कोतवाली में रिकॉर्ड है, कोर्ट जांच की है, उसमें एफआईआर लगी है। यानी मेन बात के अंदर यही है कि बेदखल करने के लिए आया या फिर खाली कराने के लिए आया या फिर जमीन की का नाम है, की का नहीं है, स्टे है या मुकदमा, जो भी बात है। एक अंदर की खास बात के अंदर भाई यही है कि कोई का घर कोई ना घुसने को अधिकार बन कौन दे दियो। 4 नंबर की गाड़ी है, 4 नंबर की गाड़ी थी। अच्छा, कौन पकड़े भी गए कि कोई नहीं? अभी तक एक बंधन पकड़े अभी तक।
दो लेडीज ही और एक बंदो है। मेन बात ये है कि अगर कोई मकान खाली कराना भी है, कोई को कब्जा है या नहीं है, वो कोर्ट के द्वारा, पुलिस के द्वारा तय हुआ है। एक अंदर बात निकली यही आओ कि इस हिसाब से अगर कोई आदमी घर के अंदर घुसा है तो आप कह झुंझुनू सेफ कोने है करना ही मैडम थोड़ा सा पुलिस ने फोन कद करे थे कद पूछा बड़े मैं 6:30 बजे पूछी भी हूँ। पहले पुलिस ने फोन कर दियो हो मेरे पापा मैंने फोन करो, मैं ऊपर फ्लैट में रहूं, पापा फोन करो कि तेरी मम्मी गया ही और यहाँ अपने मोहल्ले के अंदर यहाँ 15-20 आदमी घुस गई। तो मैं बाहर निकल के बालकनी देखियो तो बस सामान फेंकने लग रहा छत का ऊपर वाण को, जहाँ टेनर कूलर वॉशिंग मशीन सारी बाहर फेंक दी। तो मैं बाद में नीचे होगी सीधी बस अणका कनी गई तो मम्मी और 2-3 लोग और हाँ अंदर गया बाहर निकालने के लिए बाहर, तो अणका धक्का दे के बाहर वापस निकाल दिया अन्न। और क्यों भाई 15-20 लड़का हाँ तो 15-20 तो 2-4 जना बहन डर का बेचारा। तो अब आने तो ऊपर घेर रहा क्या छत का ऊपर, हाँ मोलाड़ा का धक्का मार रहा, आने तो घेर लिया। तो 3 माँ बेटी तो बेचारी छोटी ही टाबर है, दूजा लागी है भी दूजा लागा और है भी डर आ तो इतना डर रहा कुछ बोल ही कौन पा रहा। बाद में मैं आके बनिया पूछो मैं वीडियो बनायो भी को तो मेरो वीडियो बना ले, मैं थोड़ी कोई का कब्जोर हटवान आई हूँ, तू ही उरे गुनेगार क्या बता मो तू मोहल्ले का मैं बोले क्या थे उरे रोकोगा मोहल्ला हाँ में ठीक है। कोई गांव है वो गांव का माइन कोई वारदात हो बिन रोकर मोहल्ले का माइन हो ना, जब मोहल्ला बिन मिलकी रोके। अगर અહીંયા कोई की बेटी अगर सुरक्षित नहीं है काल ने मैं जाके नहीं खड़ी होंगी, मोहल्लो जाके नहीं खड़े होगा तो सब सुरक्षित ही इंसान है, वो सामाजिक प्राणी है, तो समाज का काम तो काम है। तो वह लड़का 15-20 निकल के आया, मैं बारह निकालिया बनने 15-20 निकल के आया, जब उनको वीडियो बनाया बोल की भाई थे उरू जाओ तार तो कोई लेनो देनो ही को नहीं भाई, कोई का कागज ही प्रशासन आओगे प्रशासन करेगा, कोई को फैसलो तारो को नहीं है थे आके उरे गुंडागर्दी करके करो, कोर्ट तय करेगा, ये भी कोर्ट तय करेगा, कोर्ट तय करेगा थे उरे गुंडागर्दी करके उरे कुछ कर जाओगा के उरे मोहल्लो है आदमी रहे उरे समाज रहे। तो मैं वो कह पुलिस आओगी ना जत्ता ही रुक रहे हो मैं बोले पुलिस आन दो, बोले पुलिस आन दो। पुलिस के लिए तो भैया कह रहे पुलिस तो 1 घंटा 1.25 घंटे बाद में आई है पुलिस तो, लेकिन वह पहले से पता होगी पुलिस सुने होगी। हाँ तो वह 1.25 घंटे तक बार बार बोल रहा बोला बुला लो, बोला पुलिस ने बुला लो पुलिस आ जैसी बस कर ले तो बोली की भाई कितनी देर बाद में पूछा पुलिस 1-1.25 घंटा बाद में पूछी। एसपी साहब से मिला या बात भी उनके सामने रखी है कि भाई पुलिस से झुंझुनू में होने के बावजूद बिल्कुल रखी है या बात है। और कोई आउट एरिया होगा कोई गांव हो तो समझ में आवा है मंडावा मोड़ पापा को उसका कि बोले ये जाम लाग रहे बोले ट्रैफिक है 6 बजे मंडावा मोड़ चौकी 50 मीटर की दूरी पर है मंडावा मोड़ चौकी। अगर बठू यो मोहल्लो सुरक्षित नहीं है ना तो देश को कोई भी कूड़ो सुरक्षित को नहीं, गाँव में तो लोग बिल्कुल मंडावा मोड़ चौकी से अगर जानो चाहो ना तो 2 मिनट का मैं पैदल भी पहुंच जा पुलिस आराम हुई थी देर का मैं तो 2 मिनट में पैदल पहुंच जा, बाकी पहुंच जाए अगर कोई ने बचाना ही भाई बांको के है के नहीं है वो मन कौन बेरो। लेकिन मेरा कहने को मतलब ये है कि जब 50 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी हूँ और लोग सुरक्षित नहीं लग रहे ना छुपाने को बात ही को कह रही पढ़े लिखे फारसी के बागानी तो दिखने लग रहे हो तो प्रशासन किसों के काम कर रहे हैं। अधिकारा का भी मिसयूज कर लगे चाहे महिला हो चाहे कोई भी हो, लेकिन जठा सच्चाई है ना बड़े चाहे मोहल्लो और समाज सभी के साथ खड़ा रहेगा। मैं अण का साथ खड़ा हाँ और आगे भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो मैं धरनो देने के लिए तैयार हाँ। कहना मतलब के अंदर ये है कि हो सके है आप 1% मान भी लिया कि अण की बात जगह कौन है गलत है तो बन सदा मिलनी चाहिए। ते भी अंदर गया था साथ मारपीट करी है कि मेरे साथ मारपीट कौन करी, मैं हाथ यहाँ लगायो मोल भाया मां बाण तेरा भी जब मेरा हाथ में लगा दिए मैं कहा तेरो फटी होंगे क्या बोल रही जना भाई नीचे चलो बोले मकान दिया ये रो तो तेरो कटूंगा यही का मकान तो तू रजिस्ट्री ले तो को तने बेचे अभी लेके आऊं तो सग है ई का सही नहीं है बेचे आगे जब बोले ई कौन बेचे और कोई बेचे तो बिन लेके आ तो तरीको से तो ये है कि प्रशासन साथ में लेके आओ फिर खाली करो अगर कोई है भी तो बोले तो पुलिस ने लेके आओ, बोले पुलिस ने मिल के आया मिल के थे ले तो आज जैसी पुलिस बोले पुलिस को नहीं आवा है।